Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel guys. Again I'm continue with ninth class chemistry lectures based on NCERT and CBSE pattern. So today again I'm continue with the first chapter. Today I will discuss few of the definitions like vaporization, evaporation, deposition and sublimation. Alright guys, first of all I will discuss vaporization. Vaporization, as the name specified, formation of vapors, and these vapors are formed at its boiling point. This process is known as the vaporization. As you can see in this slide, in this definition, कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड फेज. जब भी आपका सब्सटेंस जो है लिक्विड या सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैसेस में, वेपर फेज में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन. इफ़ कंडीशंस अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ वेपर और बबल्स विद इन अ लिक्विड. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि वेपर आपके नॉर्मल भी बनते हैं. जब आप हल्का सा जो है लिक्विड को हीट करेंगे तब भी आपने देखा होगा भाप उड़ने लग जाता है. लेकिन एक्चुअल जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए लिक्विड को बॉईल होना बहुत ज़रूरी है. मींस उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आपका लिक्विड या सॉलिड पहुंचना चाहिए. उस टाइम पे जो वेपर बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए. इफ़ कंडीशंस अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ वेपर और बबल्स विद इन ए लिक्विड. जब भी आप किसी लिक्विड को या सॉलिड को बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाएंगे तो आपने देखा होगा उसमें बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वेपराइजेशन शुरू हो जाती है. उसको हम उस पर्टिकुलर लिक्विड का या सॉलिड का कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. मींस वो पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है एंड इट्स द टाइम टू स्टार्ट अ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स. राइट, इट्स अ बल्क फिनोमिनन. बल्क फिनोमिनन मीन्स जब आपका पूरा अंदर तक आपका लिक्विड और सॉलिड हीटअप हो जाएगा तभी आपके जो लिक्विड या सॉलिड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है. अगर वो बाहर से गर्म हुआ है, अंदर से ठंडा है, तो कभी वो लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा. इसीलिए जो ये वेपराइजेशन का प्रोसेस है इसको हम बल्क फिनोमिनन कहते हैं. मीन्स अंदर तक आपका लिक्विड पूरा हीटअप हो जाना चाहिए तभी वो आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा और वेपराइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करेगा. राइट, अब यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन एक मेंशन की है, डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर. अगर सॉलिड आपका डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. अभी आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिए है मैंने वेपराइजेशन के, जहाँ पे आप वेपराइजेशन को नोटिस कर सकते हैं. वैसे तो आप पानी को बॉईल कीजिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक बॉईल कीजिए, वो उबलना शुरू हो जाएगा तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे राइस है, जब आप राइस बनाते हैं किसी ओपन कंटेनर में तो जब तक आपका जो पानी है वो बॉईल नहीं होगा तब तक राइस आपके नहीं बनेंगे अच्छे से. ठीक है, मेकिंग टी, जैसे चाय आप बनाते हैं, आप नॉर्मली उसको खाली गर्म कीजिए और दूध डाल दीजिए, गर्म कीजिए, पी लीजिए, आपको कभी भी चाय का जो फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप टी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचाएंगे. आपने देखा होगा जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसको बॉईल करते हैं अच्छे से, फिर मिल्क ऐड करते हैं, अगेन बॉईल करते हैं, तभी उसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आपको मिल पाता है. बॉयल मिल्क फॉर प्रिजर्वेशन. जब भी आप मिल्क लेते हैं, ख़रीदते हैं मार्केट से या फिर आपने कहीं से परचेज़ किया है, मीन्स दूध वाला अगर आपके घर दूध देने आता है तो आप क्या करते हैं, उस मिल्क को बॉईल करते हैं. अगर आप उसको बॉईल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मिल्क आपका फट जाएगा, कर्डल्ड हो जाएगा. तो प्रिजर्वेशन पर्पस से अगर आपने उसको बॉईल करके रखता है तो वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहता है. मींस अगर आपने सुबह बॉईल किया तो वो शाम तक चल पड़ेगा, शाम को अगेन आपको बॉईल करना पड़ेगा. डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस. अगर ठंड है तो नहीं भी ख़राब होता है, लेकिन गर्मी है तो कम से कम आपको 2 या 3 बार उसको बॉईल करना पड़ेगा प्रिजर्वेशन के लिए विदाउट फ्रिज, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है. राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब वेपराइजेशन आपको समझ आ गई ना, वेपराइजेशन में क्या है, बॉइलिंग होना ज़रूरी है. राइट, अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की. एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में, उसको देख लीजिए. इवेपोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन
इवेपोरेशन भी एक वेपराइजेशन का ही टाइप है, इन विच सब्सटेंस चेंज फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है इसका, जब आपका जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज होता है लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड आपका बॉयल नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी वो हल्का सा गर्म हो जाएगा आपका लिक्विड, आपने देखा होगा भाप बनने स्टार्ट हो जाती है। तो भाप बनना जब स्टार्ट हो जा रही है तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ, क्योंकि लिक्विड आपका बॉयल नहीं है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब आपका लिक्विड जो है वेपराइजेशन वेपर्स प्रोड्यूस करता है, जब कोई भी लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस वाटर वेपर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। Evaporation occurs when molecules in the liquid phase of a substance gain enough kinetic energy। ये तो आपको बताया ही था मैंने कि प्रीवियस वीडियोस में भी, जब भी आपके पार्टिकल को हीटअप करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है उनके मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज वो सारे मोशन में आ जाते हैं। मोशन के टाइम पे जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास वो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऑफन फ्रॉम सनलाइट टू मूव अपार्ट द एंटर द एटमॉस्फेयर एज ए गैस। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर गर्मी ज़्यादा है, सन एनर्जी भी जो है इवेपोरेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है। वो कैसे करती है, अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लाइव एग्जांपल्स लिए हैं, आप इनको देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे वी कैन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ ऑल्सो, सच एज जैसे हॉट टी गेटिंग कोल्ड, जैसे गर्म चाय है आपके पास, अगर आप उसको बिना लिड के रखेंगे, मीन्स बिना ढक्कन के आप उसको 5 से 10 मिनट रखिए, वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सर्दियों का मौसम है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और अगर गर्मियों का मौसम है तो में भी थोड़ा देर लगे ठंडी होने में, उतनी देर भी नहीं लगती है, लेकिन मतलब वो ये कि अगर आपने ओपन इन्वायरमेंट में रखी है तो ठंडी हो ही जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है, जो गर्म चाय है वो इवेपोरेट हो रही है और वापस वो वाटर वेपर बन के वो उसको कूल कर रहे हैं। वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन, जैसे आपने कपड़े धोए हैं, गीले कपड़े हैं आपके, जब आप उनको सन में सुखाते हैं, सनलाइट में जब आप उनको सुखाते हैं, तो क्या है बेसिकली वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है। मींस आपके जो क्लोथ्स का जो गीलापन है वो वेपर बन के उड़ रहा है और आपके कपड़े जो है वो सूख रहे हैं। इवेपोरेशन ऑफ प्रेस्पिरेशन फ्रॉम द बॉडी, जैसे आपको पसीना आ रहा है तो क्या हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, या गर्मी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, या फिर आपने कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से आपके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होता है वाटर वेपर बनने लगते हैं। और उसके बाद जब आप मतलब हीटिंग प्रोसेस से फिर उसके बाद क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, मींस पसीना आने के इवेपोरेशन होती है, आपकी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो ठंडी हो जाती है, तो आपको पसीना जो आता है आपको ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। फिर ड्राइंग ऑफ ए मोप्ड फ्लोर, जैसे आपने फ्लोर के ऊपर पोछा लगाते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्वायरमेंट में आपके हीट है वो खुद ही इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो सूख जाता है। ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, जैसे आपने बाल धोए हैं, खासकर गर्ल्स के बाल लंबे होते हैं इसीलिए उनको सूखने में टाइम लगता है, लेकिन क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर फास्ट है तो वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपको अलग से ये नहीं कि आपको ज़रूरी है कि आपको हेयर ड्रायर से ही सुखाना है, आपके बाल नेचुरली भी सूख जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है इन्वायरमेंट में, राइट। तो ये कुछ एक डेली लाइफ एग्जांपल्स थे जो आप अपनी लाइफ में नोटिस कर सकते हैं इवेपोरेशन के साथ। मीन्स इवेपोरेशन लगभग सारे टेम्परेचर्स में होती है, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। खासकर आपने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे धुंध पड़ती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे खासकर सर्दियों में कपड़े सुखाना, बाल सुखाना, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, राइट। लेकिन होता ज़रूर है, बाकी फिर आप और भी चीज़ें यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो तो ये हल्का सा डिफरेंस था इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के ऊपर। ये आपने याद रखना है कि वेपराइजेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और जो इवेपोरेशन है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग
पॉइंट, राइट। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। अभी पीछे भी मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया। सब्लिमेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट टू गैसेस, जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है विदाउट कन्वर्जिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली वो गैस में अगर चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जैसे ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। डायरेक्टली चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, राइट। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट लीविंग एनी सॉलिड और लिक्विड रेजिड्यू। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? जो हम अपने कपड़ों में, अलमीरा में, कंबल रजाई के बीच में रखते हैं उनको, जब भी आप उनको स्टोर करके अपने बेड बॉक्स में रख रहे हैं या अलमीरा में उनको स्टोर कर रहे हैं ताकि उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन नेफ्थलीन बॉल्स को आपने अपने कपड़ों के अलमीरा में रखा तो क्या वो बॉल्स आपको कुछ टाइम के बाद दिखेंगे? उनका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है, क्योंकि वो जो सॉलिड बॉल्स हैं वो आपकी गैस में चेंज हो रही है। उससे क्या होगा? पूरी अलमीरा में खुशबू हो सकती है, मीन्स खुशबू फैल जाती है पूरे क्लोथ्स में, लेकिन वो कहीं पे भी उसका सॉलिड रेजिड्यू जो बचा हुआ उसका सॉलिड मटेरियल है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो पूरी तरह से एक दिन में तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप देखें धीरे धीरे उसका साइज़ रिड्यूस होने लगता है और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो पूरा ही गायब हो जाता है, जस्ट उसकी स्मेल जो है वो रिमेन्स रहती है, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये लगभग सभी लोगों के घरों में यूज़ होती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपोजिशन की। डिपोजिशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। जो गैस है आपकी डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। एग्जाम्पल, इन विंटर आइस अकुमुलेट्स इन द विंडो पैन। आपने विंटर में देखा होगा जब आप सुबह उठेंगे तो आपके विंडो पैन्स पे ऐसे लगेगा बर्फ़ सी जमी। इन्वायरमेंट में आपके बर्फ़ नहीं है, आपका अच्छा मतलब सनी डे है, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे ठंड ज़्यादा होती है सुबह, तो आप देखोगे कि विंडो पैन के ऊपर आपको ऐसे लगेगा बर्फ़ की परत जम गई है, ठीक है। तो वो क्या है? बेसिकली वाटर वेपर, ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं आपके या गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है। या फिर आप नोटिस कर सकते हैं फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इन लीफ ड्यूरिंग विंटर। फ्रॉस्ट मीन्स जो पाला, आप जिस चीज़ को कहते हैं पाला, जो पड़ जाता है सर्दियों में घास के ऊपर, आपके ग्राउंड के ऊपर और लीव्स के ऊपर, आप ज़्यादा अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा क्या है? ये है डिपोजिशन का प्रोसेस, जिसमें जो गैस है आपकी डायरेक्टली चेंज हो रही है सॉलिड में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, राइट। यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी दी हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए विंडो पैन की फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, इसको देखिए। 1 मिनट गाइज, लेट मी स्लाइड दिस, ओके। फ्रॉस्ट इन विंडो पैन, ये देखिए ये विंडो पैन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ की परत जम रही है, ठीक है। ये तो आप अपने घरों में नोटिस करेंगे विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रॉस्ट मीन्स आपका जो इन्वायरमेंट में जो ठंड है, जो इन्वायरमेंट के जो गैस है वो आपकी डायरेक्टली ठंड की वजह से क्या हो रहा है, वो आपकी विंडो पैन में उसका सॉलिड बन रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास है नेक्स्ट, एक और फोटो मैंने लगाई है, फ्रॉस्ट इन लीव्स। ये देखिए जो लीव्स होंगी, आप जब सुबह उठेंगे, हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, धूप अच्छी खिलने लगती है, तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा आप बोलेंगे कि बहुत पानी बिखर जाएगा, वैसा नहीं होता है। वो मीन्स हल्की हल्की बिल्कुल जमी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ गिरी है, लेकिन वो एक्चुअली बर्फ़ नहीं होती है, वो फ्रॉस्ट होती है। जो इन्वायरमेंट कूल होने की वजह से जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं वो आपकी जो है फ्रॉस्ट में चेंज हो रही है, मीन्स पाला बढ़ रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि जो आइस है आपकी वो आसमान से मीन्स स्काई से गिरती है, लेकिन जो फ्रॉस्ट है वो ज़मीन से ही, आपकी एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उससे ही बनती है आपकी, ठीक है। तो ये है डिपोजिशन का प्रोसेस, जिसमें आप फ्रॉस्ट को और विंडो पैन वाले एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, मीन्स जिसमें जो गैस है आपकी डायरेक्टली
सॉलिड में चेंज हो रही है, राइट गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ 4 डेफिनेशंस शेयर की हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है एंड डिपोजिशन क्या होता है विद लाइव लाइफ एग्जाम्पल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Keep enjoying and keep sharing my channel. Thank you guys.